राम सिंह की ट्रेनिंग। लेखक हरिशंकर परसाई। राम सिंह रोज शाम को मेरे घर आता है और मुझे सामने बिठाकर 1 घंटे गालियां देता है। पड़ोसी पूछते हैं, क्या ये पागल हो गया है? मैं कहता हूँ नहीं। तब वे मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि या तो मैं उसे पीटूं या उन्हें उसे पीट कर पड़ोसी का कर्तव्य निभाने दूं। मैं हंस देता हूं। अब वे मुझे कायर या पागल समझने की तैयारी में हैं। राम सिंह सिर्फ गालियां ही नहीं देता। एक रात को वह मेरे घर में गांजे की 2-4 कलियां डाल गया। सुबह आकर उसने घर की तलाशी ली और रुमाल से मेरे हाथ बांधकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह मुझे छोटे भाई की तरह प्यारा है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि राम सिंह बड़ी तेजी से योग्य होता जा रहा है और वह नौकरी में तरक्की करता जाएगा। 8-10 दिन पहले की बात है। राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह बड़े परेशान से मेरे पास आए। कहने लगे, तुम्हें मालूम है राम सिंह छुट्टी पर आया है। वह पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया है, पागल हो गया है। उसने घर सिर पर उठा रखा है, कमरे को बंद कर लेता है और घंटों गालियां बकता रहता है। एक दिन मैंने खिड़की के सुराख में से देखा कि हमारे बाप दादों और नेताओं के जो चित्र दीवारों पर टंगे हैं उन्हें वह गालियां दे रहा है। एक दिन मैं मुन्ने से पढ़ने के लिए बैठने को कहकर बाहर चला गया। लौटकर आया तो बड़ी लड़की ने कहा, राम सिंह चाचा का क्या दिमाग फिर गया है? आपके जाने के बाद मुन्ना उठकर खेलने चला गया। जब लौटा तो राम सिंह चाचा उससे क्या कहते हैं, ए मुन्ने, इकन्नी दे, नहीं तो बड़े भैया से रिपोर्ट करके तुझे पिटवाऊंगा। हमने हंसी हंसी में मुन्ने को इकन्नी देकर कहा कि चाचा को दे दे। हे भगवान, उन्होंने इकन्नी लेकर जेब में रख ली। अजीब हरकतें करता है, बच्चों से पानी मांगता है और अगर देर हो जाए तो चिल्लाता है, जल्दी पानी ला, क्या समझता है 7 साल के लिए भेज दूंगा। यार मेरी तो नाक में दम है, क्या करूं? उससे पूछता हूं तो वह हंसकर कह देता है, आगे चलकर समझोगे, अभी मत बोलो। भाई मेरा तो विश्वास है कि उसका दिमाग फिर गया है। राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूं। बड़ा सुशील, ईमानदार और नम्र लड़का था। दूसरे दिन मैं उससे मिला। मैंने कहा, यह मामला क्या है? उसने कहा, मालूम होता है बड़े भैया ने आपसे शिकायत कर दी है। मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। मैं कहता हूं 1 महीना मुझसे कोई मत बोलो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूं। मैंने कहा, फिर तुम ये सब क्यों करते हो? उसने जो किस्सा बयान किया यह उसी के शब्दों में यूं है, भाई साहब, मैं नया नया इंस्पेक्टर हुआ था। मेरे मन में बड़े ऊंचे आदर्श और सेवा भावना थी। एक दिन पास के गांव का एक लड़का आया और रिपोर्ट की कि हमारे घर में रात को चोरी हो गई। मैं फौरन तहकीकात करने पहुंच गया। उस घर के आंगन में एक बूढ़ा सिर झुकाए बैठा था। मुझे देखकर उठ बैठा और घबराते हुए बोला, पधारिए साहब। मैं खाट पर बैठ गया और पूछताछ करने लगा। मैंने पूछा, बाबा आपके ही घर में चोरी हुई है? वह चुप खड़ा रहा। मैंने फिर पूछा, बाबा चोरी आपके ही घर में हुई है? उसने कहा, क्या हुजूर मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा आप ही से। बूढ़ा बोला, मगर साहब मेरा नाम तो ए साले बुड्ढे है, बाबा तो मैं नहीं हूँ। मैं बूढ़े की बात समझ नहीं सका। जल्दी करने के लिए मैंने कहा, अच्छा चोरी कब हुई? बूढ़ा फिर चुप हो गया। मैंने फिर पूछा, तब वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर गलती तो हमसे हो गई, लड़का नादान है, मैं बाहर गया हुआ था। मैं होता तो हरगिज रिपोर्ट नहीं होती और ना आपको तकलीफ होती। लड़के की गलती आप माफ़ कर दें। मैं बड़ी हैरत में पड़ा, आखिर ये हो क्या रहा है? मैंने कहा, आप अजब बात कर रहे हैं, चोरी की रिपोर्ट करनी ही चाहिए। आखिर हम किस लिए हैं? हमारा फर्ज है कि हम चोरी का पता लगाएं और आपका माल वापस दिलवाएं। हाँ मुझे बताइए कि चोरी कब हुई और कौन कौन चीज़ गई? बूढ़ा फिर मौन हो गया।
वहां खड़े हुए लोगों की तरफ वह किसी अर्थ से देखता खड़ा रहा। उसका लड़का दूध का गिलास भर लाया और देने लगा। मैंने इनकार किया तो बूढ़ा बोला, ले लीजिए साहब। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं इस वक्त आपकी कोई चीज़ नहीं लूँगा, सुपारी का टुकड़ा तक नहीं। मैंने देखा कि वहाँ खड़े लोगों ने आपस में बड़े रहस्यात्मक ढंग से देखा और आंखों से कुछ इशारे भी किए। मेरी हर बात पर वे लोग चौंक पड़ते और इशारे और कानाफूसी करने लगते। मैंने बूढ़े से कहा, बाबा तुम भी खाट पर बैठ जाओ, सयाने आदमी हो, खड़े क्यों हो? बूढ़ा डर कर 2 कदम पीछे हट गया। उसने आसपास खड़े लोगों के कान में कुछ कहा। मैं परेशान था कि लोग आखिर इतने भौचक्के से क्यों हैं। ये बातों का जवाब नहीं देते और न जाने क्या कानाफूसी करते हैं। बूढ़े ने जेब से कुछ नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, गलती हमसे ज़रूर हुई है, पर लड़का नादान है। मैं होता तो कभी रिपोर्ट नहीं होती। मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ होती है और काम में हर्ज होता है। यह भी जानता हूँ कि इसका हर्जाना देना पड़ता है। सो ये 50 रुपये आप लीजिए और लड़के को माफ़ कर दीजिए। आइंदा कभी भूल नहीं होगी। मैं थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो गया, फिर कहा, देखिए, आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। या तो आप पागल हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं ये रुपये क्यों लूँ? मुझे तनख्वाह मिलती है अपने काम की। मैं एक पैसा भी लेना गुनाह समझता हूँ। मेरी बात का उन पर विचित्र प्रभाव पड़ा। बूढ़े की दीनता जाती रही। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसने गांव वालों से कहा, अब भी तुम्हें कोई शक है? वे बोले, नहीं। बूढ़े ने हुक्म दिया, तो फिर देखते क्या हो। मैं कुछ समझूं इसके पहले उन लोगों ने मुझे पकड़कर रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध दिए। बूढ़े ने एक आदमी से कहा, जा शहर जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहना कि कोई ठग या डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर आया था, सो उसे हमने बांध लिया है। मैं चिल्लाया, मैं ठग या डाकू नहीं हूं, मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूं। बूढ़ा बोला, तो पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है, तूने यह वर्दी चुराई है और पहनकर हमें ठगने आ गया है। मुझे तू धोखा नहीं दे सकता। मैंने क्या पुलिस वाले देखे नहीं हैं? पुलिस वालों को देखते देखते बूढ़ा हो गया हूं। तेरे जैसी बातें पुलिस वाले नहीं करते, तू तो कोई ठग है। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें मेरे ऊपर शक क्यों होता है? बूढ़े ने कहा, तुझमें एक भी लक्षण सच्चे पुलिस अफसर का नहीं है। पुलिस अफसरों को देखते मुझे वर्षों हो गए। किसी ने मुझे क्यों बे बुड्ढे के सिवा कुछ और नहीं कहा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तूने मुझे आदर से बाबा कहा था। फिर तूने दूध पीने से इनकार किया, ऐसा कोई अफसर नहीं करता। फिर तूने रुपये नहीं लिए, ऐसा भी कोई अफसर करता है? अरे हम तो डर के मारे चोरी की रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस वाले आएंगे, तंग करेंगे और हर्जाना वसूल करके सरकार में जमा करेंगे। और तू कहता है कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा और चोरी का पता लगाऊंगा। ऐसा अफसर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो कोई ठग है। पर बेटा, स्वांग पूरा नहीं रच पाए और पकड़े गए। अब सच्चे पुलिस अफसर आते हैं तो तुझे 10-5 साल जेल में सड़ाएंगे। भाई साहब, मैं शाम तक वहीं बंधा पड़ा रहा। दिन ढलते शहर से एक साथी इंस्पेक्टर आया। उसने बूढ़े को 2500 गालियां दी। पूछा, क्यों वे साले बुड्ढे के बच्चे, इन्हें क्यों बांध रखा है? गालियां सुनकर बूढ़ा खुश हो गया। बोला, हुजूर, यही तो हम इस ठग से कह रहे हैं। देखा रे, पुलिस अफसर ऐसे होते हैं जैसे ये साहब हैं, और एक तू है जो बाबा बाबा कह रहा था। राम सिंह ने कहा, भाई साहब, इस दुर्दशा के बाद मैंने सोचा कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। लोग मुझे ठग समझ लेते हैं। मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और ट्रेनिंग पूरी करने घर आ गया। मैंने कहा, राम सिंह, हमारा दुर्भाग्य है कि तेरे और मेरे दोनों के पिता इस असार संसार से कूच कर गए। वे आज होते तो उनका उपयोग करके तू 3-4 दिनों में ही पूरा दक्ष हो जाता। खैर, अभी मैं हूँ तो रोज़ मेरे ऊपर अभ्यास किया कर। इससे मुझे खुशी ही होगी कि तेरे किसी काम तो आया। तब से राम सिंह रोज़ मुझे गाली देता है और मैं हंसता रहता हूँ।